बिला के लिविंग एरिया में कदम रखते ही शिवानी के कदम थम गए। उसका दिल तुरंत पिघल गया। सामने सोफे पर क्यारा सोई हुई थी, पूरी तरह से नॉन ग्लैमरस और बेहद प्यारी। उसके चेहरे पर एक लाल फाइल ढकी हुई थी जो उसने शायद रोशनी से बचने के लिए इस्तेमाल की थी। ये देखकर शिवानी ने एक गहरी सुकून भरी सांस ली। ये जानते हुए कि वो लेट है, उसने अपना महंगा डिजाइनर बैग आहिस्ता से साइड टेबल पर रखा और अपने हाई हील्स उतार दिए, हर हरकत सावधानी से ताकि कियारा की नींद ना टूटे। फिर वो धीरे धीरे कियारा की तरफ बढ़ी और कुछ ही पलों में उसके चेहरे के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। शिवानी उसे टकटकी लगाकर निहारने लगी। कियारा कितनी शांत दिख रही थी जब वो अपने बॉस मोड में नहीं होती है। एक हल्की मुस्कान के साथ शिवानी ने उसके चेहरे से लाल फाइल को बड़ी कोमलता से हटाया और बगल के कुशन पर रख दिया। फाइल के अचानक हट जाने से कियारा की आंखें झट से खुल गई। एक पल के लिए उसकी बॉस वाली इंस्टिंक्ट हावी हो गई और उसने तुरंत शिवानी का हाथ पकड़ लिया जो अभी अभी उसके बालों को प्यार से सहलाने जा रही थी। कियारा की इस तेजी प्रतिक्रिया से शिवानी पहले तो चौंकी, फिर एक शरारती मुस्कान के साथ कियारा को देखने लगी। शिवानी का एहसास होते ही उसकी पहचान होते ही कियारा का तनावग्रस्त शरीर लूज पड़ गया। उसकी आंखें एकदम से शांत हो गई। उसने शिवानी के हाथ को कोमलता से थामे रखा और एक पुरसुकून मुस्कान के साथ अपनी वाइफ की तरफ देखा। कियारा शिवानी को इतने करीब देखकर झट से उठने वाली थी कि शिवानी ने उसे वही सोफे पर लेटे रहने दिया। उसने कियारा के सिर को अपनी गोद में लिया और नरमी से सहलाने लगी। तुम सोफे पर क्यों सोई हुई थी माय लव? शिवानी ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में नर्सिंग कोमलता थी। कियारा थोड़ी झेप गई। इस प्यारे से पल में वो बिजनेस ड्रामा का जिक्र नहीं करना चाहती थी, खास करके तब जब शिवानी इतनी थकी हुई लग रही थी। उसने अपने चेहरे पर तनाव की एक भी शिकन नहीं आने दी। बड़ी सलीके से हितेश की घटिया चालों और सैदिप की ब्रीफिंग को छुपाते हुए उसने मीठा झूठ बोला। कुछ नहीं यार, आज मैराथन वर्कशिप चल रहा था, कंपनी का काम निपटाते निपटाते बस यही पावर नैप हो गया। फिर उसने शिवानी को लिप्स पर एक तेज और गहरा किस किया। जाओ ड्रेस चेंज करके आओ, तब तक मैं तुम्हारा फेवरेट डिनर बनाकर तुम्हारी भूख फिक्स करती हूँ, कियारा ने अदाकारी करते हुए कहा, अपने झूठ को प्यार में लपेटते हुए। शिवानी मिचीवियस स्माइल के साथ ड्रेस चेंज करने के लिए चली गई। कियारा तुरंत उठी, एक चीता जैसे फुर्ती से किचन की तरफ बढ़ी और अपने ऊपर एक प्लेन कॉटन एप्रॉन डाल लिया, एक बार फिर प्रोफेशनल से डोमेस्टिक मोड में स्विच करते हुए। एप्रॉन उसके मजबूत टोन बॉडी पर कस गया। उसके टॉमबॉय लुक को एक हॉट अनएक्सपेक्टेड कर्व दे रहा था। उसके शॉर्ट शाइनी बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और किचन की गर्मी सुनहरी रोशनी में उसका चेहरा सेक्सी और कंसंट्रेटेड लग रहा था। वो इस वक्त किसी हाई प्रोफाइल सीईओ से ज्यादा किसी आर्टिस्ट की तरह लग रही थी जो अपने क्राफ्ट में डूबा हो। ये उसकी ये एलिगेंट रक्त छवि शिवानी को हमेशा मेस्मराइज कर देती थी। शिवानी एक आरामदायक ओवरसाइज टी शर्ट और शॉर्ट्स में वापस आई। उसकी नजर कियारा पर पड़ी जो प्यार और प्रोफेशनल प्रेशर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में खाना बना रही थी। कियारा का ये परफेक्ट मिक्स शिवानी के कंट्रोल को ब्रेक कर गया। शिवानी चुपचाप पीछे से आई और कियारा की कमर पर अपने हाथ कस दिए। एक सडन बॉम्ब बैक हग। उसका सिर कियारा के कंधे पर टिक गया। तुम टू हॉट लग रही हो माय लव, शिवानी ने फुसफुसाया। उसके शब्दों में इच्छा और राहत थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। शिवानी की गर्म सांस से कियारा के गर्दन पर महसूस हुई। कियारा एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसका हाथ जो सब्जी काट रहा था रुक गया। कियारा के शॉर्ट हेयर्स को किनारे करते हुए शिवानी ने अपना मुंह झुकाया और कियारा के कंधे के ठीक नीचे उसके गर्दन की सॉफ्ट जगह पर एक गहरा लव वाइट दिया। ये लव बाइट प्यार से ज्यादा एक पैशनेट पेरिटोरियल मार्क था। कियारा की सांसें तेज हो गई। इस तीव्र केमिस्ट्री ने किचन के माहौल को भाप से भर दिया। कियारा ने अपने हाथ फ्री किए और शिवानी के हाथों को कसकर पकड़ लिया जो उसे कसकर जकड़े हुए थे। शिवानी, खाना जल जाए, कियारा ने हंसते हुए धीमी आवाज में चेतावनी दी, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो शिवानी के अनफिल्टर्ड अफेक्शन में पूरी तरह सरेंडर हो चुका था। शिवानी ने कियारा को तब तक जकड़ के रखा जब तक कि कियारा की सांसें सामान्य नहीं हो गई। उसने धीरे से अपना सिर कियारा के कंधे से हटाया, पर जाने से पहले उसके गाल पर एक गिला किस किया। ठीक है मिस सीईओ,
शिवानी ने मजाक किया, खाना जलना नहीं चाहिए, मेरा डिनर डेट दाव पर लगा है। वो पीछे हटी और कियारा को किचन काउंटर पर वापस काम करते हुए देखा। शिवानी ने हंसकर बेडरूम का रुख किया, पर उसके पैर दरवाजे पर थम गए। उसकी निगाहें फिर से सोफे पर पड़ी जहां कियारा ने लापरवाही से लाल फाइल को फेंक दिया था। शिवानी का प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट चेक रखा था। कियारा जैसे कंट्रोल फ्रीक औरत काम के बीच में सो जाए और इतनी क्रिटिकल दिखने वाली फाइल को अनवांटेड छोड़ दे, इम्पॉसिबल। शिवानी को तुरंत याद आया कि कियारा ने कितने जल्दी और कितने प्यार से झूठ बोला था। पावर नैप हो गया। शिवानी ने बिना कोई आवाज के फाइल उठाई। वो जानती थी कि कियारा उससे कुछ जरूरी छुपा रही है और ये कुछ ऐसा था जो उसे अकेले निगलने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल बाद वो धीमी और शांत गति से किचन में वापस आई। कियारा प्याज काट रही थी। उसके चेहरे पर अब डोमेस्टिक सुकून के नीचे ठोस तनाव की परत थी। ये तुम्हारा पावर निप था? शिवानी ने फाइल को कियारा के बगल में कच्ची सब्जियों के बीच जोर से रखते हुए पूछा। कियारा का हाथ चाकू समेत हवा में ही जम गया। उसने मुड़कर शिवानी को देखा। शिवानी, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी। उसकी आवाज में प्रोटेक्शन थी, पर दोषी महसूस करने का भाव भी। नहीं कियारा, शिवानी का लहजा अब मजबूत और अडिग था। ये रूटीन नहीं है। आरजे एंटरटेनमेंट हाई अलर्ट और 5,000 करोड़, और तुम मुझे बाहर रख रही हो। शिवानी ने कियारा का हाथ पकड़ा और आंखों में आंखें डालकर देखा। हम पार्टनर है कियारा, तुम मेरी बॉस नहीं हो। मेरा करियर, मेरी लड़ाई, ये हमारा क्राइसिस है। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती कि मैं इसे तुम्हारे साथ हैंडल कर सकूंगी? कियारा की आंखें नम हो गई। उसने अपने हाथ से चाकू हटा दिया और शिवानी का हाथ पकड़ लिया। उसे राहत मिली कि उसे अब ये अकेले नहीं संभालना पड़ेगा। मुझे डर था, कियारा ने फुसफुसाते हुए स्वीकार किया। हितेश तुम्हें मेंटली ब्रेक करना चाहता है और मैं तुम्हें सेफ रखना चाहती हूँ। हम एक टीम ही है, शिवानी ने कहा। उसके शब्दों में सच्चा प्यार और आत्मविश्वास था। अब बताओ पार्टनर, ये अज्ञात आदमी कौन है और हम इसे कैसे नष्ट कर सकते हैं? लगभग उसी वक्त कियारा और शिवानी के war रूम से दूर एक अनजान शहर के सबसे पुराने और सबसे शाही इलाके में हवेली की लाइब्रेरी में एक दमदार चुप्पी छाई हुई थी। ये वो जगह थी जहाँ इतिहास और अडिग परंपराएं हवा में घुली हुई थी। मिस्टर प्रताप राठौड़, एक जमाने के बिजनेस टाइकून, अपने विशाल एंटीक फर्निश्ड स्टडी रूम में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थी, लेकिन उनकी आंखों में स्टील जैसी एक शांत गहरी धार थी। उनके हाथ में एक ग्लासी मैगजीन थी जिसमें कियारा की हाई प्रोफाइल तस्वीर छपी हुई थी। कमरे की खामोशी ऐसी थी कि हर सांस किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। उनके लंबे समय से वफादार बटलर मिस्टर डिसूजा कमरे में दाखिल हुए। डिसूजा ने सदे हुए कदमों से दादाजी के मैस तक लंबा सफर तय किया। वो जानते थे कि वो कोई सामान्य खबर नहीं ला रहे थे। दादाजी ने मैगजीन से नजर हटाई, केवल अपनी उंगलियां उठाई, एक संकेत की वो बोले। डिसूजा ने धीमी संभाली हुई आवाज में कहा, माफ करना सर, मैंने अभी कियारा मैडम से बात की थी। दादाजी ने अब फाइनली मैगजीन को नीचे रखा। उनकी आंखें सीधे डिसूजा पर टिकी थी। उनके होठों पर एक सूक्ष्म रहस्यमय मुस्कान थी। हाँ कियारा, क्या उसने शीतल आहूजा के साथ शादी की तारीख फाइनल कर ली? डिसूजा ने गहरी सांस ली, जैसे कोई अनचाहा राज उगलने वाला हो। नहीं सर, उन्होंने शीतल आहूजा से शादी कैंसिल कर दी। और एक और बात, दादाजी ने अपनी उंगलियों को मेज पर धीरे से थपथपाया। ये इंतजार डर पैदा करने वाला था। सर, कियारा मैडम पहले से ही शादीशुदा है। ये खबर स्टडी रूम की गहन शांति में गूंज उठी। दादाजी के चेहरे पर कोई झटका नहीं लगा। उनकी रहस्यमय मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई, पर उनकी आंखें ठंड बर्फ जैसी थी। उन्होंने अपनी चेयर पर पीछे टेक लगाए, अपने हाथों को अपने गोद से सहजता से मिला लिया। शादीशुदा? दादाजी की आवाज इतनी शांत थी कि वो और भी घातक लग रही थी। डिसूजा, मेरी पोती ने राठौर परिवार से ये सीक्रेट रखा? वो हंसे, एक ड्राई आवाज रहित हंसी। तो मेरी बेटिया अब खेल खेल रही है। इंटरेस्टिंग। कौन है ये हिम्मत वाली जिसने मेरी कियारा को मुझसे पहले चुराया? डिसूजा ने जवाब दिया, मुझे पूरा नाम नहीं पता सर, पर कियारा मैडम आज रात हवेली आने के लिए व्यस्त है। दादाजी ने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली। उनका अगला आदेश किसी किंग मेकर का था, शांत लेकिन अंतिम। व्यस्त नहीं डिसूजा, कियारा व्यस्त नहीं है। वो अपने प्राथमिकता को ठीक करने जा रही है। दादाजी ने मेज पर एक एंटीक चाबी रखी। डिसूजा, कियारा को बताओ कि उसके पास 10 मिनट है। 10 मिनट में वो राठौर हवेली की तरफ आ रही है और वो अकेली आएगी। ये अल्टीमेटम गुस्से में नहीं था, ये पूरी तरह नियंत्रित था कि एक ऐसा आदेश जिसे तोड़ने की हिम्मत करना आंख से खेलना था।
तो दोस्तों ये थी आज के एपिसोड एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको दादाजी की एंट्री कैसी लगी। एंड जो भी नए लिसनर्स है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है कि 31 दिसंबर से पहले हमें 101 के सब्सक्राइबर गेन करने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।